Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, in figure, the ideal batteries have EMF E1 is equal to 200 volt and E2 is equal to 50 volt. And the resistance are R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 2 ohm. If the potential at point P is 100 volt, what is it at Q? हमें एक फिगर गिवन है एंड उसमें दो बैटरीज गिवन है एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 और E1 और E2 कोई भी मान सकते हैं। एंड E1 की जो वैल्यू गिवन है वो हमें 200 वोल्ट एंड जो E2 की वैल्यू गिवन है वो हमें 50 वोल्ट एंड जो R1 की वैल्यू गिवन है R1 की वैल्यू है 3 ओम्स एंड R2 की वैल्यू है वो है 2 ओम। तो हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट VQ है उस पर कितना वोल्टेज होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड हमें गिवन है इस पॉइंट P का वोल्टेज, VP का वोल्टेज हमें गिवन है 100 वोल्ट। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो कि गिवन होता है summation of voltage in any circuit is equal to 0। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जो भी पॉइंट पे हमें वोल्टेज का डिफरेंस निकलना हो, ठीक है। मान लो कि हमें कोई पॉइंट कोई भी दो पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पर मैं ए पॉइंट लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं बी पॉइंट लेता हूँ एंड उन दोनों के बीच का हमें वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। तो वो इस इक्वेशन से दे सकते हैं कि वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज दैट इज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है, चाहे वो रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा हो चाहे इसमें बैटरी हो जो भी हो, ठीक, उसके बीच में आने वाले सभी वोल्टेज, ए के बीच में आने वाले सभी वोल्टेज का समेशन ये हुआ। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है अल्टीमेटली, देखो ना। तो ठीक? तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ही यूज करने वाले हैं। तो हमें पहले इन सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो निकलते हैं। हम एक लूप कंसिडर करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा लूप ही ले लेंगे। तो मान लो हम ये जो 200 वोल्ट वाली बैटरी है वहां से हम लूप कंसिडर करते हैं एंड वापस से यहाँ पर ही आएंगे। तो 200 वोल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि ये मान लो 200 वोल्ट है ना यहाँ पर, तो 200 वोल्ट यहाँ पर है एंड 50 वोल्ट यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल बैटरी होगी वो उसमें से करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लेस वोल्टेज वाली बैटरी होगी वो चार्जिंग स्टेट में होगी, क्योंकि उसके पास इतना फोर्स ही नहीं है कि वो हाई वोल्टेज वाली बैटरी को रोक सके। तो करंट 200 वोल्टेज वाली बैटरी से निकल के कुछ इस तरफ आगे बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कि 200 माइनस, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मान लो कि करंट आई पास हो रहा है इस सर्किट में से। तो ये करंट बहता हुआ इस रजिस्टर R2 में से पास होगा। तो उसके लिए उसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा I टाइम्स R2। अगेन वो करंट ये पी पोर्ट से गुजरता हुआ इस 50 वोल्ट की बैटरी पे पहुंचेगा। तो 15 वोल्ट की ये बैटरी है ना वो चार्जिंग स्टेट में है एंड ड्यू टू द साइन कन्वेंशन हम जा रहे हैं प्लस से माइनस। तो हम किसी भी सर्किट लूप में किसी भी बैटरी हमारे बीच में है मान लो, तो हम उसके प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाए तो हम साइन कन्वेंशन के अनुसार -50 वोल्ट लिखना पड़ेगा। उस बैटरी का जितना भी वोल्टेज होगा ना वो माइनस होगा, यहाँ पर होगा -50 वोल्ट। अगेन क्या यहाँ पर अब पहुंचेगा करंट हमारा। अगेन ये R1 रजिस्टर से पास होता हुआ जाएगा। तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस होगा। तो माइनस
एंड करंट सेम रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज कनेक्शन है। यहाँ पर लिखते हैं तो IR1। एंड हम फाइनली कहाँ पर पहुंच गए, ये बैटरी के 0 वोल्ट पे, तो इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो 200 - 50, तो 200 - 50 करोगे तो क्या आएगा 150। एंड इन जो ये टर्म है उसको राइट हैंड तरफ ले जाते हैं, एन आई वैसे कुछ बनेगा टाइम्स R1 + R2। अब आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। R1 + R2 क्या होगा, R1 है हमारे पास 3 ओम, R2 है 2 ओम, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 ओम्स होगा। तो हमारे पास फाइनली जो करंट की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 150/5, तो यहाँ पर मिली 30 एम्पियर। ठीक, तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक लूप लेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक का, तो क्योंकि हमें ये वी क्यू निकालना है, ठीक है ना, तो हम एक ओपन लूप लेंगे, ठीक है। ओपन लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये वीपी पॉइंट से। तो अगर किसी को वीपी पॉइंट से ये वाला लूप लेना है, वीपी पॉइंट से ये वाला लूप लेना तो भी चलेगा, एंड वीपी पॉइंट से ये वाला लूप लेना है वीक्यू की तरफ तो भी चलेगा, ठीक है। कोई भी लूप ले सकते हैं हम। तो हम अ, हमारी कैलकुलेशन लेस हो ऐसा लूप लेंगे, तो मान लो कि हमने ये वाला लूप चुना कि जो वीपी पॉइंट से 15 वोल्ट वाली बैटरी में जाएगा, वापस से R1 में जाएगा, ये वाला लूप लेंगे। तो वापस से किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं, ये VM - VB वाला। अब कैसे समझते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हमने कंसिडर किया हुआ है वीपी, यहाँ पर लेते हैं वीपी। अब हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अ, बीच में कितना वोल्टेज आएगा, देखो हम देखो ये भी, ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में दोनों सेम ही है और कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा अलग वैसे लिखा है और दोनों सेम ही है। तो जैसे हमने ये वाला इक्वेशन लिखा था वैसे ही हम दूसरा ओपन लूप का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो मैंने दो तरीके से आपको सोल्व करके दिखा था। वो पहला फॉर्मूला क्या है कि ये वाला इक्वेशन यूज करें, ठीक है, ये वाली मेथड यूज करें। तो ऊपर वाली मेथड को यूज करने से हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वीपी। हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बैटरी हमें माइनस लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा -50। अब क्या है बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है ये 3 ओम का रजिस्टर, तो वो भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई टाइम्स R2 है ना यहाँ पर, नहीं यहाँ पर R1 है, राइट। यहाँ पर मैं लिखेगा R1। एंड देन कहाँ पहुँच गए हम, VQ पर पहुँच गए। तो इसका सम हमें क्या मिला, VQ मिला ना। अब देखो फिजिकल मीनिंग समझो, ये इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है कि जब करंट ये P पॉइंट पर था, जब करंट P पॉइंट पर था तब उसके पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, VP थी, राइट। ये हम फिजिकल मीनिंग समझ रहे हैं, इसके लिए आपको और अलग प्रॉब्लम करने में आसानी हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा कंसेप्ट याद रखने से आपको आसानी होगी। तो जब करंट ये P पॉइंट पे था तब उसकी वोल्टेज की वैल्यू तो VP, एंड वो VP वोल्टेज का करंट जब इस बैटरी के पास पहुंचा, एप्सिलॉन 2 बैटरी के पास पहुंचा, तो एप्सिलॉन 2 बैटरी ने थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप कर दिया होगा, राइट, एज अ काइंड ऑफ रेंट। करंट के पास से थोड़ा वोल्टेज छीन लिया, ठीक है। तो बैटरी के पास, सॉरी, करंट के पास VP जितना वोल्टेज था P पॉइंट पे, बट जब करंट यहाँ पर पहुंचा, मान लो यहाँ पर A पॉइंट था, तो जब भी करंट यहाँ पर पहुंचेगा तब VP वोल्टेज अब नहीं बचेगा। अब कितना वोल्टेज बचेगा, तो इस A पॉइंट पर वोल्टेज बचेगा वो होगा VP माइनस, ये बैटरी ने कुछ वोल्टेज छीन लिए होंगे, कितने छीने होंगे, एप्सिलॉन 2 जितने, राइट। तो अब करंट के पास A पॉइंट पर इतना वोल्टेज बचा। अब वापस से करंट को इस A पॉइंट से Q पॉइंट पर जाना है, तो वापस से एक रजिस्टर आएगा, वो भी कुछ वोल्टेज करंट से छीनेगा, कितना छीनेगा, तो वो हमें पता है I टाइम्स R1 जितना वोल्टेज उससे छीनेगा। एंड जब करंट Q पॉइंट पर पहुंचेगा तब वहां पर कितने वोल्टेज बचे होंगे अब, तो अब करंट के पास इतने वोल्टेज बचे होंगे। तो हो आ गया ना इक्वेशन, देखो सेम इक्वेशन आ गया। तो ये फिजिकल मीनिंग था इस इक्वेशन का। तो अब क्या करेंगे कि VP माइनस VQ कर देंगे, तो VP माइनस VQ, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ,
एंड जो ये 15 एन सब की वैल्यू राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो 50 प्लस करंट की वैल्यू क्या थी, करंट की वैल्यू हमने फाइंड की 30 एम्पियर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 30 टाइम्स आई। R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू है 3 ओम्स, तो 30 टाइम्स 3। एंड हमें वीपी की वैल्यू भी गिवन है, तो अल्टीमेटली हमें वीक्यू ही चाहिए, तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 100 माइनस वीक्यू इज इक्वल टू 50 प्लस 90। अब क्या करेंगे कि इस वीक्यू को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो वीक्यू मिलेगा, वीक्यू कैसे मिलेगा, 100 माइनस 50 माइनस 90। तो थोड़ा अल्जीब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास कैसे मिलेगा, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, एंड 10 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट। तो ये हमारे पास वीक्यू की वैल्यू मिल गई। एंड जो दूसरी मेथड थी वो क्या थी, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन सेम ही इक्वेशन है, आप ऐसे ही लगेगा कि सेम ही इक्वेशन है, बट जो मेथड है ना वो थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। इक्वेशन या भी मेथड थोड़ी अलग अलग रह के भी आप सॉल्यूशन ले आ सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सी वाली मेथड अच्छी लगी। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये वाले इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज लाइज इन बिटवीन ए बी। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, हमें किस किस के बीच का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तो वीपी माइनस वीक्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वीपी माइनस वीक्यू, क्योंकि हमें इवेंचुअली उसके बीच का ही वोल्टेज डिफरेंस चाहिए ना, इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बीच में आने वाले सारे वोल्टेज के समेशन। तो यहाँ पर ये 50 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 90 वोल्ट आ रहा है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, 50 वोल्ट प्लस 90 वोल्ट। तो हमें वीपी की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट, तो 100 माइनस वीक्यू सेम इक्वेशन आ गया, देखो यहाँ पर क्या होगा, 90 प्लस 50 140 वोल्ट। तो यहाँ से भी वीक्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस 40 वोल्ट, राइट। बट ये याद रखना कि ये जो यहाँ पर जो इक्वेशन में ये जो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो हम तभी लगा सकते हैं कि जो ये वाला पोटेंशियल हो वो बड़ा हो और ये वाला पोटेंशियल वो छोटा हो, राइट। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज VQ is equal to minus 14 volt. I hope you understood it well. Best of luck.